जय माता जी। जय माँ मसानी मैडी। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। सभी को जय माता दी। सोचा कि लाओ आज बातचीत करता हूँ आप सभी से, लाइव आ जाता हूँ। काफ़ी दिन से सभी को जय माँ मसानी मैडी। कैसे हो सब? बढ़िया। मेरे ये इंस्टाग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे जो यूट्यूब चैनल है ना, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, आप लोगों के काम के वीडियो दिए हैं, बहुत सारा गुप्त जानकारी दिया है। अभी उस पर मैं लाइव में नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। आऊँगा, उस पर भी लाइव आऊँगा, बातचीत करूँगा। मैंने सोचा लाइव, चलो अभी इंस्टाग्राम में लाइव में आ जाता हूँ। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए। हाँ, मैं रियल ही हूँ। जी हाँ, मैं दीक्षा भी देता हूँ। गुरु दीक्षा जिन जिन लोगों को लेना हो तो वो लोग मुझे मैसेज कर देना, गुरुकुल में मैं बुला लूँगा, ठीक है। हिमेश शर्मा जी, मसानी लगी है पीछे। अच्छा, काट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने जेन्युइन शक्ति भेजा होगा आपके ऊपर तो इसका निवारण कर दूंगा। जो लोगों को साधना करनी हो मेरे सानिध्य में तो वो लोग अभी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं गुरुकुल में, ठीक है। अभी माँ का टेम्पल बन रहा है, बस हो चुका है, अभी बन चुका है माता का मंदिर। अभी थोड़ा बहुत कार्य बाकी है, बहुत जल्दी प्राण प्रतिष्ठा भी मैं कर दूंगा। उसके बाद में मैं मेरे जो शिष्य है वो लोगों को सबको बुलाऊंगा दर्शन हेतु। और जो लोगों को साधना करनी है मेरे सानिध्य में, देवी शक्तियों से लेके त्रियोनी की शक्तियों तक, कामरूप की विद्या से लेके बंगाली विद्या तक, सब विद्या आप लोग सीख सकते हैं मेरे सानिध्य में रह के। गोरखनाथ का पुजारी हो, बढ़िया। मैं स्पेशली हाँ, कौन भाई, जय माता दी। स्पेशली तो मैं मिल नहीं सकता हूँ, ठीक है। जो लोगों को कोई काम हो उसके विषय में ही मैं मिलता हूँ। जैसे कि साधना करनी हो मेरे सानिध्य में तो आप मिल सकते हैं। डायरेक्ट शक्तिपात लेना हो, शक्ति ट्रांसफ़र लेना हो, ठीक है, एनर्जी लेना हो आपको तो वो मिल सकते हैं। जो लोगों को स्टोन लेना हो, जो लोग साधना नहीं कर सकते, ठीक है, बड़ा बजट नहीं है, शक्ति भी नहीं ले सकते डायरेक्ट प्रत्यक्ष में, तो वो लोग स्टोन ले सकते हैं। मेरी शक्ति का मैं अंश देता हूँ स्टोन के अंदर, उसको रख के आप अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो उसके लिए मिल सकते हैं। और कार्य में षट कर्म, आप कोई भी कार्य करवाना हो तो मुझे अगर जेन्युइन लगा कोई कार्य तो मैं बुलाऊंगा आपको, ठीक है। छोटे मोटे कार्य हेतु मैं नहीं मिलूंगा।
ठीक है। कार्य में मैं बता दूं, देखिए बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं आप लोगों के, जैसे कार्य नहीं बन पाना, ठीक है, लक्ष्मी ना आना, मतलब धन ना आना, घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होना, आपके बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे बड़े बड़े कार्य होते हैं जहाँ से आपको काफ़ी धन आ सकता है, तो वैसे कार्य ना बनना, ठीक है। कहीं किसी चीज़ में मन ना लगना, अगर बिजनेस है तो बिजनेस में घाटा होना, सडनली लॉस हो जाना, ठीक है। और कह सकते कि प्रेम के विषय में जैसे आपस में ना बनना, हस्बैंड वाइफ का दिक्कत, ठीक, लड़ाई झगड़ा करना, आपस में दो लोग समझ में ना पाना, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन के कारण दिक्कत होना, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप करा सकते हैं। केवन भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। गुरु तो देखिए सारे शिष्यों के लिए माता पिता जैसे ही होते हैं, और मैं अपने शिष्य, सारे जितने भी शिष्य हैं उनको बेटे जैसा ही रखता हूँ, दोस्त भी रखता हूँ, बेटे जैसा भी रखता हूँ, और एकदम फ्रेंडली रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली रहना, ये सब चीज़ें मैं नहीं मानता। मेरा पूरा विधि विधान अलग है, पूरा प्रोसेस अलग है साधना सिद्धि का, और कह सकते हैं तो पूरा मतलब स्ट्रक्चर, पूरा नियम पूरा अलग है, और जब आप जुड़ेंगे तब पता चलेगा। मैं मन से अघोरी बनाता हूँ, ठीक है, इंसान को, कोई भी जातक को, कोई भी साधक को वेशभूषा से नहीं बनाता, याद रखिएगा। जो इंसान मन से अघोरी बन गया होगा ना, और बन गया ना, तो दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपको परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। जी केवन भाई, गुरु को एकदम फ्रेंडली रहना चाहिए शिष्यों से, याद रखिए। तभी तो गुरु एक्चुअली, देखिए, तो शिष्य गुरु को समझ पाएंगे, गुरु शिष्य को समझ पाएंगे। काफ़ी कमेंट्स आ रही है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। पैसा फंसा है, निकल जाएंगे भैया, ठीक है। जो भी पैसा फंसा है या जो भी दिक्कत है, देखिए जो जो लोगों को कार्य करना हो, कार्य मतलब समझ रहे, आपके काम अगर मेरे द्वारा संपन्न करवाना हो, हवन यज्ञ करवाना हो, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो मैंने दिया हुआ है 8200163262, और गुरुकुल का नंबर जो है 03369029029, ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। मेरा मानो तो सबसे पहले आप लोगों को तंत्र काट करवा लेना चाहिए, कैसा अभी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा हो, ठीक है। पहला प्रोसेस ये होना चाहिए तंत्र काट का। तंत्र काट में क्या होगा कि जो आपने भूतकाल में कर्म किए हैं, जाने अनजाने पाप कर्म किए हैं, पुण्य किया है, कुछ भी किया है, ठीक है, घर का दोष लगा है या बाहर का लगा है या कुछ भी है, ब्लैक मैजिक आपको लग गया है या फिर ग्रह नक्षत्रों का दोष है या A to Z समझ लीजिए, तो वो सब चीज़ें बंधन हो जाता है, काट हो जाता है, ठीक है। जब तंत्र काट मैं करता हूँ तो पर पर्सन का 21,000 रुपीज़ लेता हूँ, लेकिन 2-3 घंटे हवन चलता है, 2-3 घंटे पूरा एकदम विधिवत तरीके से
उसका काट हो जाता है, चाहे मैली विद्या हो, चाहे शास्त्र पद्धति से कोई क्रिया किया गया हो, ग्रह नक्षत्र बंदिश किया हो, या फिर कोई भी पुतली तंत्र हो, या कोई भी A to Z तंत्र किया गया हो, कोई भी विद्या इस्तेमाल किया हो उस जातक के ऊपर, तो वो कट हो जाएगा। अगर कट नहीं भी होता है तो बंदिश तो अवश्य हो जाएगा, याद रखिए। हाँ, अगर थोड़ा युद्ध होगा मेरा, अगर कोई सामने टक्कर वाला कोई तांत्रिक मिल गया या कोई ओझा मिल गया, समझो कोई मुस्लिम तंत्र टक्कर वाला कोई मौलवी मिल गया, तो समझ सकते हैं कि 2-3 दिन लग सकता है, आमने सामने युद्ध होता है, लेकिन हो जाएगा। मैं सच के साथ रहता हूँ, याद रखिए। लोग पैसे से कार्य करते हैं, मैं पैसे से कार्य नहीं करता, मैं इंसान का कर्म देख के कार्य करता हूँ, और सामने वाले को मैं उस तरीके से बांधता हूँ उसका कर्म देख के कि उसको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या। ठीक है, भले ही ना प्रत्यक्ष शक्ति भी होगा किसी के साथ, तो भी वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि कर्म तो करेगा ना उसने। अगर समझो बुरा कर्म किया है तो फिर वो फंसेगा, याद रखना। इसलिए मैं नहीं कहता कि प्रत्यक्ष शक्ति अगर रखो तो सही कर्म करो, गलत कर्म मत करना, पैसे के लालच में किसी का हित अनर्थ मत करना। ठीक है, अगर आप अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, तो जैसे भगवान ने कैसे महाभारत करवा दिया, उसी तरीके से 100 दिन अधर्म के होते, एक दिन एक धर्म का इंसान सामने आ जाएगा ना, तो 100 दिन का हिसाब वो ले लेगा, याद रखना। वो प्रकृति ही करवाते हैं, माता ही आदि शक्ति करवाते हैं, माँ काली करवाते हैं, शिव करवाते हैं, याद रखना। शिव विनाश करते हैं, तो ध्यान में ऐसे ही नहीं रहते 24 घंटे, बहुत कुछ करवा देते हैं, जैसे के साथ तैसा भिड़वा देते हैं, याद रखना। ठीक है, कोई शेर है तो 1.25 शेर से भिड़वा देते हैं। इसलिए मेरा कहना मानो तो सबसे पहले तंत्र काट करिए, उसके बाद घर बंधन करवा दीजिए, ताकि वापस से कोई तंत्र अगर आपके ऊपर करे, परिवार के ऊपर या आपके ऊपर, तो वो ना लगे। तावीज़ वगैरह पहन लीजिए, नहीं तो गड्ढा तावीज़ या फिर सुरक्षा कवच ले लीजिए, ताकि संपूर्ण सुरक्षा हो। और इसके बाद तीसरा स्टेप होगा गुरु दीक्षा लेने का। गुरु दीक्षित हो जाइए। ठीक है, किसी गुरु के शरण में चले जाइए, ओरिजिनल गुरु मंत्र ले लीजिए। किसी भी संप्रदाय से आप ज्वाइंट हो सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आपको अघोर संप्रदाय में जाना है या नाथ संप्रदाय में जाना है या किन्नर समाज में जाना है या किस में जाना है, वो आप तय करेंगे। बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय है। मैंने तो मेरे संप्रदाय का स्थापना किया है अलग। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जो जानता हूँ, मैं जो विद्या मेरे पास है वो ऑलराउंडर है। तो मैं किसी एक संप्रदाय में ज्वाइंट होके मैं वो सब ज्ञान मतलब खो देना नहीं चाहता। मैं सबको लेके चलना चाहता हूँ, याद रखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी एक संप्रदाय में अगर आप ज्वाइंट हो जाएंगे तो उसके नीति नियम फॉलो करने होते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। दूसरी आप विद्या नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे जो संप्रदाय है माँ मसानी मेडी साधना गुरुकुल अघोर संप्रदाय, इसके अंतर्गत आपको ऑल राउंडर मतलब ऑल चीज़ें मिल जाएगी आपको, सब कुछ। मराठी विद्या, मायोंग की विद्या, कामरूप की विद्या, बंगाली विद्या, साबरी विद्या, ठीक है, सब आपको गांव देहातों की विद्या, ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा आपको। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये सब सीखने के बाद में आप एक ऐसे तंत्र के सम्राट गुरु बन के बाहर निकलेंगे कि आप बहुत उच्च लेवल के साधक से बहुत अच्छे तरीके से लेवल का साक्षात कर सकते हैं या तर्क वितर्क कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान से लेके अधर्म का ज्ञान तक सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। वो चीज़ें आपको प्राप्त होगी कि आपने ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो गुरु दीक्षा अगर आपको मेरे से लेना हो तो मैंने 3 प्रकार का गुरु दीक्षा लिया हुआ है।
सर्वप्रथम जो नॉर्मल गृहस्थी लोग हैं, ठीक है, जो लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, जो उम्र वाले लोग हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं, साधना नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, उनको शरीर से प्रॉब्लम है, तो वैसे लोग नॉर्मल, जो लोग नॉर्मल फैमिली के लोग जो होते हैं ना, वैसे लोग नॉर्मल गुरु दीक्षा ले सकते हैं। 5,001 रुपया मैंने शुल्क रखा है गुरु दीक्षा के शुल्क। उसके अंदर माला, आसन, गौमुखी मिलेगा और एक ऐसा गुरु का संरक्षण आपको मिलेगा कि कर्म चक्र का संरक्षण मिलेगा। बैकग्राउंड में जो भी आपके द्वारा कर्म किए गए होंगे, अभी तक के जितने भी जन्म आपने इस पृथ्वी पे लिए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं आपके, और उसके द्वारा जो भी आपने कर्म किए होंगे, चाहे अच्छे हो बुरे हो, किसी भी योनि में आप गए होंगे, ठीक है, कुत्ता बिल्ली योनि में या जानवरों की योनि में या पशु की योनि में या देवताओं की योनि। देवता तो नहीं बनेंगे कि नहीं, तो इससे इंसान नहीं आते, ठीक है, किसी भी योनि में आप गए होंगे, उसका जो कर्म चक्र का जो हिसाब होगा ना, वो गुरु ले लेंगे, याद रखना, गुरु के ऊपर जाएगा सब। अगर मुझसे आप दीक्षा लेते हैं तो, क्योंकि मैं कर्म योगी हूँ, कर्म योग के रास्ते से चल के ये साधना क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ और आगे लोगों को बढ़ा रहा हूँ। शिव का ऐसा कहना है कि आपको अगर उनका प्राप्ति करना हो ना, तो जंगलों में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, शमशान में निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप शांति से घर में गृहस्थी जीवन में रह के भी आप कर्मयोगी बन सकते हैं। एक योगी बन के आप एक अघोरी भी बन सकते हैं। अगर कर्मयोग के रास्ते पे आप चल के साधना लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप साधना भी कर सकते हैं, और वो ये सब ज्ञान प्राप्त करके आप तंत्र मंत्र भी सीख सकते हैं। हर चीज़ में तंत्र है, याद रखिए, हर चीज़ में मंत्र है। जो भी आप बोलते हो वो मंत्र है। तो तंत्र मंत्र को गलत नज़रिए से मत देखिए। तंत्र मंत्र ऐसा लगता है लोग कि भाई ये शमशान में निवास करेगा या ये काला जादू करेगा, ये करेगा वो करेगा, उसको तंत्र मंत्र होता है, इसको बोलते हैं। तो वो सब भ्रम है आपका, याद रखिए, वो ऐसा नहीं होता। ये सब गलत है। गलत लोगों के द्वारा गलत नॉलेज आप लोगों को मिला है, इसके लिए आप भ्रम में फंस चुके हो। और एक बहुत बड़ा भ्रम तो अंग्रेजों ने फैलाया है, ठीक है। ये हमारा जितना भी गुरुकुल का विद्या था, तंत्र मंत्र का विद्या था, तो उन लोगों ने अंधविश्वास की चादर उड़ा दी गई है, ताकि ये गुप्त ज्ञान गुप्त ही रहे और लोगों को हकीकत से बहुत दूर मतलब भेजा जाए, दूर रहे वो। इसके लिए जानबूझ के इसको अंधविश्वास की चादर उड़ाई गई है। बाकी अगर आप सही मानो तो अगर तंत्र मंत्र में अगर आज का युवान अगर इसमें पढ़ के सिद्धि अगर प्राप्त करे, शक्तियों से खेले, तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। जो सक्सेस प्राप्त करने के लिए वो सालों लगा देता है ना, 20 साल 50 साल, उसके बाद उसको करोड़ों रुपीस का जो नोट पैसा मतलब उससे वो खुशी हासिल कर रहा है समाज में, जैसे वो नाम फेम हासिल कर रहा है, वो सब माया है, याद रखिए। तो उससे वो खुश होता है ऐशो आराम की लाइफ जी के, वो बहुत ही माया में उलझ जाता है। तो वो सब चीज़ें यकीन मानिए, सिर्फ अगर मेरे अंडर में रहते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो 3 महीने में हासिल कर सकते हैं। कितना? सिर्फ 3 महीना। अगर बहुत अड़ियल शिष्य है, नहीं मानता है कुछ भी, तो 5 महीना। इससे भी ज़िद्दी अगर शिष्य है, नहीं कर रहा है कुछ भी, तो 1 साल लगा लो। 1 साल अगर आप अपनी ज़िंदगी का अगर साधना लाइन में प्रॉपर अगर दे देंगे ना, इतने समर्थवान बन जाएंगे कि कागज़ भी मंगा पाएंगे और बड़े बड़े लोगों को अपने पैरों के नीचे भी रख पाएंगे, ठीक है। और आप चाहो वो कर सकते हैं, इतना शक्तियाँ मौजूद है हमारे पृथ्वी लोक पर, ठीक है। बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन युवा अभी कुछ अलग दिशा में है और अलग अलग प्रवृत्ति में है, माया में उलझा हुआ है। कोई नहीं, वो सब समाज है। देखिए, समाज को ऐसे नहीं सुधारा जा सकता। जिसका नसीब होगा, जिसका कर्म होगा, वो जुड़ेगा, वो सब आगे बढ़ेगा। बाकी भुगतान तो सबको करना है। याद रखिए, सोने की खान कहीं और नहीं, आप ही लोगों के बीच में है, ठीक है।
आप ही के समाज के अंदर ही है सोने की खाने, लेकिन वो हर किसी को नहीं दिखाई देती। हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वही इंसान पहुँच सकता है जो इंसान वहाँ पे जाके आ चुका हो और जिसको उसका एड्रेस पता हो, वही इंसान आपको उधर ले जा सकता है। और वो इंसान कौन होता है? गुरु होता है, याद रखिए। क्योंकि गुरु एक ऐसा चाबी है कि आपके जीवन के ऐसे दरवाजे वो खोल देते हैं कि जहाँ से आपको आपकी तुच्छ इच्छाएं पूरी हो सके, आपके मोक्ष का रास्ता वो खोल सके, ठीक है। वो वाली चाबी गुरु के पास होती है। तो वो शिष्य को परखते देखते हैं, उस अनुसार वो डिसाइड करके वो चाबी वो दे देते हैं और खोल देते हैं वो दरवाज़ा। मेरा मानना ये है कि ये संसार में उलझने से अच्छा है कि शांति से मन से अघोर बनो, ठीक है। और संसार में रह के भी संसार के मत रहो। शांति से अध्यात्म का ज्ञान लो, शक्तियों से जुड़ो, ब्रह्म ज्ञान में लिप्त हो जाओ, ओरिजिनल ज्ञान में लिप्त हो जाओ और रहस्य को जानो, ठीक है। और संसार में एक्चुअली में आप किस लिए आए हो वो वाला कर्म करो। लेकिन आजकल इतनी सारी उलझने हैं, इतने सारे माया है ना कि आपका मेन उद्देश्य से वो भटका देती है। और इसमें ज़्यादातर रोल हमारे मन का होता है, याद रखना। मन स्थिर नहीं रहता, उलझा देगा आपको। जो मेन जगह पे जहाँ जाना होगा ना, वहाँ पे आपको कभी भी नहीं पहुँचने देगा, क्योंकि वो बहुत आलसी है, याद रखिए। और उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, माया से खेलना बहुत अच्छा लगता है। और वो खेलने वाला जो ऊर्जा देते हैं ना, वो कौन देते हैं पता है? विष्णु भगवान देते हैं। इसीलिए तो मैं मानता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 लोगों की वजह से लाइफ पूरा क्या बोलेंगे, जान दो। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो अघोरी होते हैं ना, इसलिए वो शमशान में निवास करते हैं, क्योंकि भोले बाबा वहाँ पे है, ठीक है। और संसार से दूर इसलिए रहते हैं कि बाबा का वहाँ पे स्थान है और बहुत अच्छा है, फिर मतलब ये सब माया से दूर हो जाते हैं, इसलिए अघोरी वहाँ रहना पसंद करते हैं। बाकी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो जो लोगों को आगे बढ़ना हो तो स्ट्रेस फ्री हो जाओ और शांति से मैं जो कहता हूँ वो करो, आपकी लाइफ में सब कुछ प्राप्त आप कर पाएंगे। दूसरा, ये साधना में अगर आगे बढ़ना हो, गुरु दीक्षा अगर लेना हो आपको, ठीक है, गुरु दीक्षा लेना हो तो हाँ, पूरा गेम बजाने वाले हैं ना कवन भाई, विष्णु भगवान है। वो माया को खेलते रहते हैं सबके दिमाग में, वो एनर्जी है ना, इसके लिए और कुछ बात नहीं है। आकाश कुमार सेनी बोलिए, कवन भाई ने नंबर रखा है मेरा। तो जो लोगों को दीक्षा लेनी हो ना, तो नॉर्मल गृहस्थी लोग 5001 में दीक्षा लेके अपना कर्म चक्र बंधन करवा सकते हैं और गुरु के अंडर में रह के गुरु मंत्र का जाप करके अपने कर्मों का सुधार कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने से आपको क्या मिलेगा दीक्षा लेने से, वो भी बता देता हूँ कि बैकग्राउंड का कर्म ऐसा कुछ बड़ा कर्म होगा जो आपको नुकसान करने वाला होगा, वो वाला आपको डायरेक्टली पिच नहीं करेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, वो मेरे थ्रू आएगा, याद रखना। और अगर समझो कोई मारण क्रिया जैसा आपने बड़ा कर्म पूर्व जन्म में किया है और इस जन्म में भुगतान आपका उस आपके ऊपर होने वाला है या कोई घटना होने वाली है, तो आपके ऊपर नहीं आएगी, वो सीधा मेरे ऊपर आएगी। और मैं अपने तप से, अपने जप से, अपनी शक्ति से उसका बंधन करूँगा और कुछ ऐसी विद्या से बंधन करूँगा कि मतलब त्रिदेव को वो चीज़ रोकनी पड़ेगी और शांति से वो कर्म का भुगतान होगा आपका, लेकिन आपको प्रताड़ना नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। आकाश भाई गुजरात बड़ौदा से हूँ मैं, थोड़ा शांति रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए पहले। क्या बोल रहा था देखिए, मैं इसलिए देखिए कमेंट नहीं पढ़ूंगा अभी, रुक जाइए। तो वो कर्म चक्र इस प्रकार से आपका भुगतान होगा, ठीक है, तो आप बच जाओगे। जो अभी फल नहीं मिल रहा है ना आपको,
भक्ति करने वालों को फल नहीं मिलता है, याद रखिए। आपको पता होगा ज़्यादा लोग जो भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान की सेवा भक्ति करते हैं, वो लोग बहुत दुखी रहते हैं। तो दुखी इसी कारण वो लोग रहते हैं क्योंकि पूर्व जन्मों के उनके कर्म उनको डायरेक्ट अटैक करते हैं। उनका जो अभी का भक्ति का जो फल है ना, वो अभी नहीं मिलेगा, वो बाद में मिलेगा। जो आपको जो कंडीशन जो हो रही है ना, वो कंडीशन के जिम्मेदार आप खुद ही हो। वो कैसे? बैकग्राउंड के कर्म डायरेक्ट पिच कर रहे हैं आपको, समझ रहे कि नहीं? डायरेक्ट आ रहे हैं। इसलिए आपको अगर फल नहीं मिल रहा है, फल चाहिए आपका तुरंत, तो गुरु कर लो। और सच्चे गुरु करना, ओरिजिनल गुरु करना, जो आपको अंश दे और आपका कर्म चक्र ले, ठीक है? आपका कान फूके, आपको एनर्जी दे, ओरिजिनल दे, ठीक है? ऐसे ही मतलब नहीं, गुरु दीक्षा ऐसे नहीं, ऐसे दे दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? याद रखना। वचन ले आपसे, याद रखना, ठीक है? ऐसे और वचन मतलब दे, तो थोड़ा सोच समझ के गुरु करने चाहिए, क्योंकि गुरु एक दिशा देने वाले इंसान होते हैं, आपको रास्ता देने वाले इंसान होते हैं, ठीक है? और उसी पे आप चलते हैं, उसके भरोसे वो कहाँ पहुँचाएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। मेरा तो मोक्ष का रास्ता है, बस मेरा रास्ता अलग है, याद रखिए। वो सब चीज़ें जब आप जुड़ोगे तो पता चलेगा। दूसरा गुरु दीक्षा ये है, मैंने 25,000 रुपीज़ का रखा है, 25,000 का। उस अनुदान में मैं अघोर दीक्षा दूंगा। जो लोग गृहस्थी जीवन में जी रहे हैं लेकिन उनको इंटरेस्ट है साधना लाइन में आने का, मंत्र जाप करने का, वो लोग भक्ति करते हैं, साधना करना चाहते, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। जो लोग मतलब अपने परिवार में रह के भी खुश नहीं हैं और खुश है तो और अच्छा करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले जन्मों के लिए, ठीक है? उनका मतलब सैलरी से भुगतान नहीं हो रहा है या फिर रोज़ाना जीवन से नाखुश है, तो वो लोग अघोर दीक्षा लीजिए। मेरा अघोर दीक्षा पूरा अलग है, याद रखिए। मैं वेशभूषा से अघोरी नहीं बनाता। मेरा एनर्जी एक बार अगर आपके कानों के द्वारा शरीर में पहुंच गया, मेरा गुरु मंत्र से पहुंच गया, तो मेरा एनर्जी इस प्रकार का है, मेरा ऑरा इस प्रकार का है कि आप ऑटोमेटिक अघोर बन जाओगे, मन से अघोरी बन जाओगे। आपको कुछ भी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ना धन से लगाव होगा, ना बीवी बच्चों से लगाव होगा, ना माँ बाप से लगाव होगा, ना समाज से लगाव होगा, किसी से कोई लेन देन नहीं, ठीक है? कोई शक्तियों से भी लगाव नहीं होगा, याद रखना। सिर्फ आपको लगाव, मैं जो कहता हूँ उन्हीं चीज़ों का लगाव होगा। कर्म की कमाई पे आपका लगाव होगा और मोक्ष की प्राप्ति पे आपका फोकस होगा। बस वही चीज़ दिमाग में चलता जाएगा, बाकी सर्फ आपको व्यर्थ लगेगा। पैसा आएगा भी दमदमा के और जाएगा भी दमदमा के, याद रखिए। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ भी होगा, आपको कुछ नहीं होगा। किसी भी मृत्यु, कोई भी आता है ना, कोई मृत्यु भी हो जाएगा कोई भी, तो भी आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कठोर दिमाग हो जाएगा आपका और शांत हो जाओ एकदम। जो अभी उथल पुथल चल रहा है ना दिलो दिमाग में, ये करना वो करना है, यहाँ करना ये करना है, टेंशन में हो, पैसा देना, ये इसका लोड उसका लोड, कर्ज का लोड, ये वो लफड़, कुछ नहीं। पूरा एकदम पानी एकदम स्थिर कैसा होता है वैसे स्थिर हो जाओगे पूरा, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं जो बोलूँगा वो करते जाओगे तो पूरा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा उसका, और मोक्ष के रास्ते पे आगे बढ़ते रहोगे। यह है अघोर दीक्षा, याद रखना। और इसी के अंदर आपकी सिद्धि भी होगी, कोई भी साधना करोगे ऑटोमेटिक सिद्ध होगा, ठीक है? उसके बाद है शक्तिपात की दीक्षा, ठीक है? जो 51,000 का रखा है, ये अघोर दीक्षा के बाद ही ये दीक्षा होगा। लेकिन इसमें भी मैं आपको ऊर्जा दूंगा। कैसी ऊर्जा? जो लोग साधक है, जो लोग साधना लाइन में है, जिसको पास ऊर्जा नहीं होती, शक्ति नहीं होती है, क्योंकि देखिए शक्तियों को धारण करने के लिए भी आपके पास ऐसा मजबूत ऑरा होना चाहिए और मजबूत एनर्जी होनी चाहिए आपके पास, जो ब्रह्मांड से कनेक्शन हो। बहुत सारे लोगों का दृष्टि खुला नहीं होता, क्राउन चक्र खुला नहीं होता, कुंडलिनी शक्ति उन लोगों ने ऊपर नहीं उठाई होती है, तो वो लोग शक्ति डायरेक्ट उनके पास कनेक्ट नहीं होती है, याद रखना। वो नॉर्मली वो मतलब शमशान की शक्तियों से खेल सकते हैं या कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ब्रह्म से जो मेन ऊर्जा है वो कनेक्शन उनका नहीं होता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं अटक जाता है, ठीक है?
तो वैसे लोग शक्तिपात ले सकते हैं, जिससे मैं कुछ ऐसा शिष्य के साथ जुड़ाव हो जाएगा, ऐसा मैं दीक्षा दूंगा, ऐसा पावर दूंगा कि आपको मेरा पावर भी मिलेगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसा होगा, आपका दिलो दिमाग पूरा एकदम चेंज होने लगेगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति एकाएक ऊपर उठने लगेगी, धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। वो एकदम से नहीं होगा, लेकिन वो उस लेवल पे बहुत एकदम ब्लास्ट होगा आपके शरीर के अंदर, ऐसा समझ लीजिए कि एकदम अजीब सा आपको फील होगा, और एकदम से सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने लगेगा आपका, और कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगेगी आपकी, और क्राउन चक्र भी खुल जाएगा, दृष्टि भी खुलेगी आपकी, ठीक है। बस मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाना है, तो वो बहुत बढ़िया है, आपको वो दीक्षा लेना चाहिए, शक्तिपात दीक्षा। मैं वो सबको नहीं दूंगा, याद रखिएगा, वो चुनिंदा लोगों को ही मैं दे सकता हूँ। देखूंगा मैं कि योग्य है कि नहीं है सब, जो योग्य होगा मैं उसी को दीक्षा दूंगा। वो ऐसा नहीं है कि भाई आपने पैसा दिया आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, याद रखिए, ठीक है। 20,000, 25,000, 51,000, 1 लाख ये कुछ नहीं है, बहुत देख लिया मैंने पेमेंट, ठीक है, पैसा बहुत देखा है, कागज़ बहुत देखा है, उस पे मेरा कोई वो नहीं है। मैं तो कर्म चक्र से, कर्मों की कमाई से, कर्मों का मेहनत से माता का मंदिर बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ये डोनेशन के रूप में लेता हूँ ये पेमेंट वगैरह। बाकी तो मैं विद्या और ज्ञान जो दे रहा हूँ ना, बहुत ही रेयर है, जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है, याद रखिए। वो तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, जो लोग समझदार है वो समझ जाते हैं, बाकी परमात्मा देख रहा है, माता देख रहे हैं। सबको मुझे डेफिनेशन या क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी नहीं समझता मैं। ठीक है, तो एक 3 प्रकार का दीक्षा है यहाँ पे, याद रखिए। एक नॉर्मल गृहस्थी जीवन का जो दीक्षा, दूसरा अघोर दीक्षा, तीसरा शक्तिपात दीक्षा। तो ये प्रोसेस आप जब कर दोगे, दीक्षा लेके आप जीवन में आगे बढ़ोगे, गुरु हो जाएंगे ना आपके, तो ये जीवन आपका सफल हो जाएगा, याद रखना। यहाँ पे आपका स्टेप पूरा नहीं होता है, बस गुरु दीक्षा आपको मिल गया तो कर्म चक्र का बंधन हो जाएगा, ग्रह नक्षत्रों का भी बंधन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। ग्रह नक्षत्र का ऐसा बंधन होगा कि जो आपके हाथ की रेखाएं है, आपका जो ग्रह नक्षत्र कुंडलिनी जो योग है, या जो आपकी कुंडली है, वो उसकी चाल तक गुरु चेंज कर सकते हैं, उनका प्रभाव तक गुरु में इतना सक्षम होता है, याद रखिए। गुरु इतने मजबूत है, अगर आपके ग्रह नक्षत्र योग में अगर गुरु प्रवेश हो गए तो समझ लो राहु एक साइड हो जाएगा, केतु एक साइड हो जाएगा, शनि देव एक साइड हो जाएंगे, मंगल निकल जाएंगे, सब हट जाएगा पूरा एक साइड, और गुरु अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो उसी प्रकार से आपकी लाइफ में अगर ओरिजिनल गुरु अगर आ गए तो ग्रह नक्षत्रों का चाल ऐसे ही ठीक हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये पूरा बहुत कुछ रहस्यमय चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, जो समझदार इंसान है वो समझ जाएंगे, ठीक है। ना समझ लोगों को मैं 10 बार समझाऊँ फिर भी नहीं समझ में आएगा, याद रखना। तो इतना प्रोसेस आपको करना होगा। ये करने के बाद में इतना कर दिया ना, इतना करने से ही आपका लाइफ का 70% प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। कितना? 70 100 में से 70% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, इतना सिर्फ करने से। बाकी जो 30% होता है ना, वो जब गुरु के संरक्षण में रहोगे, गुरु के सानिध्य में रहोगे, या गुरु के मार्गदर्शन पे चलोगे, उससे 30% का सॉल्यूशन भी हो जाता है, याद रखिए। कुछ चीज़ें तो आपने खुद ही बिगाड़ी हुई होती है गलत डिसीजन लेके, ठीक है। कर्मों का विधान अगर आपको नहीं पता है और उल्टा पुल्टा कर्म आप करते रहेंगे, तो प्रकृति थोड़ी आपके हिसाब से चलेगी। प्रकृति तो अपने हिसाब से कर्म का हिसाब करती है, याद रखिए। आपने प्रकृति को नहीं बनाया, प्रकृति ने आपको बनाया है, याद रखना, ठीक है। तो आप कोई बॉस नहीं हो कि आपके हिसाब से प्रकृति चलेगी।
माता को जिस हिसाब से देवी को मतलब जो शक्तियाँ है, जिसका जो विधान जिसको दिया गया है, वो उस अनुसार वो कार्य कर ही रहे हैं और वो करते ही रहेंगे। याद रखना, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। इसलिए गुरु कर लीजिए तो आपको सारी सही सही चीज़ों का डेफिनेशन, आपको ओरिजिनल डेफिनेशन देंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये गलती कहीं ना कहीं हमसे ही हो रही थी। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं सब? मेरे ख्याल से देखो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, 3% चार्जिंग है। बहुत अच्छा टॉपिक पे मैं चर्चा कर रहा था, लेकिन देखिए मोबाइल साथ नहीं देगा, आप लोगों का नसीब नहीं है। कोई नहीं, अभी चार्जिंग में रख दूंगा। बस ये चीज़, थोड़ी चीज़ और बता देता हूँ कि ये करने से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे अभी आगे बढ़ना है, आपको शक्तियाँ अर्जित करनी है, दुनिया की अद्भुत जगत आपको, मतलब दुनिया में रहस्यमय शक्तियों का आपको ज्ञान लेना है, शक्तियाँ देखनी है, खुली आँख से दुनिया देखनी है आपको, ये जगत से जुड़ना है, गुप्त जगत से। तो आप साधना लाइन में आइए। आप साधनाओं का मैंने अलग अलग पैकेज रखे हुए हैं, तो वहाँ जैसे मैंने एक वेबसाइट मैंने बनाई है, वो वेबसाइट विजिट कीजिए, masanimedesadhana.com या masanimedesadhana अघोर संप्रदाय.com। ठीक है, नहीं तो masanimedesadhana गुरुकुल.com। ये बहुत सारी वेबसाइट है। ये कवन भाई वेबसाइट डाल दीजिएगा और मेरा नंबर भी डाल दीजिए, मेरे शिष्य डाल देंगे। ठीक है, तो वो आपको वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, वो विजिट कीजिए वहाँ पे। मैं देखिए, हाँ ये पैकेज लेना होगा, वो मैंने पैकेज अलग अलग बनाया है, यहाँ आके ही आपको लेना है। वो पैकेज की जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं मतलब मेरा गुरुकुल का नंबर है ना, उस पर आप कॉल करके पैकेज की जानकारी ले सकते हैं। आपको मेरा शिष्य या मैं फ़ोन उठा के आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी ही गुरुकुल में साधनाएं आरंभ में करने वाला हूँ और माता का प्राण प्रतिष्ठा करूँगा। मैंने अभी काली, कंकाली, महाकाली, शमशान काली का भी मैंने एक वीडियो डाला था, उनका मैंने अभी अभिषेक किया था, बहुत अच्छा लगा। माता का ऊर्जा बहुत ही पावरफुल है। जो माँ काली के सेवक है वो लोग भी जुड़ सकते हैं। 1% चार्जिंग है, स्विच ऑफ हो जाएगा फ़ोन। चले, जय माता दी। जो लोगों को जुड़ना हो मैसेज कर देना, मेरा नंबर है 8200163262 और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चले, जय माता दी। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी। जय माँ मसाने मेड़ी, जय माँ थमती मेड़ी, जय माँ मड़ाखाओ मेड़ी, जय माँ बाड़ मसाने मेड़ी, जय माँ उक्ता प्रभातने मेड़ी, जय माँ काली, कंकाली, महाकाली, शमशान काली, जय बाबा गंगाराम उगेरी। चलिए, मैं कल लाइव में आऊँगा, कल और आगे मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, कवन भाई जो डाल रहे हैं ना, ये नंबर है मेरा। ठीक है, ये जो मेरे शिष्य डाले हैं, इस पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए, सभी को जय माता दी, सभी को आशीर्वाद।